नमस्कार दोस्तों, देखते हैं हम आज का नया टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है और देखेंगे इन सभी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, अगर मैं बात करता हूँ इसका मतलब कि 1784 है, 3436 है, 1753 है, 1720 है और 5190 है। अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए शेषफल क्या आएगा, पूछा जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 17 से 17 तो कैंसिल हो जाएगा, 17 34 17 51 17 चौके 68 17 पंचे 85। इसके आसपास हम बात करते तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 क्या आएगा, प्लस का 2। फिर इसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है 17 तो 51, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 2 आएगा शेषफल। इसको सॉल्व करते हैं 17 एकम 17 प्लस का 3 आएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो 17 तो 51 17 पंचे 85 क्या आएगा, प्लस का 5। अब जो प्लस का है उसको जोड़ लीजिए, जो माइनस का है कि उसको क्या करना है, हमें घटाना है। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 11। अब 11 ही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। रिमाइंडर थ्योरम का सिंपल सा कंसेप्ट है, हम इसके कंसेप्ट पे भी जाएंगे। इसको हम सॉल्व करते तो 19 दूनी 38 क्या आएगा, प्लस का 2। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 19 38 19 57 यानी कि माइनस का 2। इसको सॉल्व करते हैं तो कैंसिल करते हैं तो 19 पंचे 95 क्या आएगा, ये प्लस का 2। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 19 से कम 19 क्या आएगा, प्लस का 1। इसे सॉल्व करते हैं तो 19 पंचे 95 19 से 57 19 चौक 76 तो क्या आएगा, प्लस का 2। हम सबको क्या कर देंगे, बीच में क्या दिखा हुआ, प्लस का मल्टीप्लाई का साइन ना, तो हमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -16। कभी भी रिमाइंडर जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो कंफर्म है, याद रखना। रिमाइंडर में से हम क्या करेंगे, 19 में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 19 माइनस में हम ये 16 कर देंगे तो कितना आएगा, 3। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार से 13 से हम डिवाइड करते तो 13 6 78 कैंसिल करने पर 2 आएगा। 13 दूनी 26, 13 3 39 माइनस का 4, या फिर आप चाहो तो 13 दूनी 26 प्लस का 9 भी लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इसके आसपास लिया है। 13 7 91 क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। 13 दूनी 26 क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। 13 दूनी 26 13 39 13 चौके 52 तो कितना आएगा यहाँ पे, प्लस का 3। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब ये 32 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 32 3 96 है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बार माइनस का है एक बार, तो यहाँ पे माइनस का 96 बटे में क्या आएगा, 13। अब कभी भी सबसे पहली बात ये कि कभी भी रिमाइंडर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, और रिमाइंडर जो होता है उसके डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं होता। तो इसको हम माइनस को एक पल के लिए आप क्या कर सकते हो, इग्नोर करो। जब हम इसको मैं साइड में रखता हूँ माइनस को, कितना आएगा, 13 7 91 यानी कि 91। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 5। और हमें पता है कि प्लस का 5 नहीं, यहाँ पे माइनस भी लगा हो, तो क्या है हमारे पास, माइनस का 5 आया रिमाइंडर। लेकिन ये माइनस का 5 तो होता नहीं है रिमाइंडर, तो माइनस हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, 13 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब मैं 13 में से इसे 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा, 8। आप इन सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना और उसको क्या करना, 13 से भाग करने की कोशिश करना, आपको शेषफल क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। और डेफिनेटली इन नंबर को मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं होता। ठीक, इसी प्रकार से सबसे पहले हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1 फैक्टोरियल दिया हुआ है, वैल्यू क्या होता है, 1। फिर प्लस में 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 2। प्लस में 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 6। प्लस में 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 दूनी 24। प्लस में 5 फैक्टोरियल की वैल्यू की हम बात करें तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है, 120। अब मेरे को 120 के आगे मैं कितना ही नंबर लूँ, लास्ट में क्या आएगा, सबके 0 ही 0 आएगा ही आएगा। जब मैं 0 को 10 से डिवाइड करूँगा तो सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 24 और 6 30, 30 और 2 32, 32 और 1 33। कितना आया, 33 बटे में 10। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। 9 से भाग करता है, 9 3 27 क्या आएगा, 1 की पावर कितना है, 29। हम 29 को 9 से डिवाइड क्या करना है, यहाँ पे 1 की पावर 29 का मतलब क्या होता है, 1। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 5वें क्वेश्चन का 1। 4 8 32, 1 की पावर क्या आएगा, 32। और 1 की पावर 32 की बात कर दो तो 1 की पावर 32 क्या होता है, 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचना है, 1। 102 फैक्टोरियल और बटे में क्या दिया हुआ है, 103। अगर मान लो कोई नंबर ऊपर दिया हुआ है, मतलब कि प्राइम नंबर है और उस प्राइम नंबर से ये छोटा फैक्टोरियल है, तो डेफिनेटली उसका जो आंसर है सॉल्व करने पे हमारे पास क्या मिलेगा, 102 ही मिलेगा शेषफल।
ठीक है, रिमाइंडर जो आएगा वो 102 ही है। जैसा कि मैंने आपके सामने 6-7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन सभी क्वेश्चन को मतलब कि मैंने तो करवा तो दिए हैं आपको, लेकिन इन सभी क्वेश्चन का हमें क्या करना है, डिटेल में सॉल्यूशन देखना है। इस तरह के क्वेश्चन होगा, पावर का पावर हो, इससे भी बड़ा पावर हो, तो हम उस सबको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को सीखेंगे। तो हम शुरू करेंगे इसका बेसिक करना कि हमने ये किया कैसे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपने दिया होगा, मैंने 11 लिख दिया। बहुतों को तो ये भी समझ में नहीं आया होगा 11 आया कहाँ से, ये 3 आया, इसका रिमाइंडर वो कैसे आया, यहाँ पे हम बात करते हैं 8 आया, वो कैसे आया, तो ये सब आपको पता भी नहीं चला होगा। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में समझेंगे, प्लस में हम आज ये भी समझेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम डिटेल में समझना इन सबको। तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, मान लो दिया हुआ है हमारे पास कोई नंबर, अब मैं ले लेता हूँ। अब मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ सभी क्वेश्चन को। मान लो हमारे सामने दिया हुआ कोई नंबर 54, प्लस में 54 को अगर मान लो मैं कहता हूँ 5 से डिवाइड करो, बताओ शेषफल क्या बचेगा। तो आपने जो किया होगा सॉल्व, बेसिक सी बात है, हम करते हैं यहाँ पे 54 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा, 5 से कम 5, ठीक है, क्या बच जाएगा 0। अब हम बात करते हैं 4, उससे छोटा संख्या 4 तो उतारेंगे, यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0, पॉइंट लगा के यहाँ पे हमें 0 करना। हालांकि यहाँ पे ये नहीं करना आपको। जैसे कि 54 है, 54 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो आपने क्या पढ़ा है, 5 दाम के 50, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 5 दाम के 50, और सॉल्व करते इसमें से घटा दे तो क्या आता है हमारे पास से 4। मतलब आपने बचपन से ये चीज़ें पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखाने आ रहा हूँ कि इसका सिर्फ एक ही रिमाइंडर नहीं होगा, ये तो इसका क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर नहीं कहते, रिमाइंडर कहते हैं, बार बार मैं रिमाइंडर बोलता हूँ, रिमाइंडर हम बोलेंगे यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ 5 से मतलब 54 को डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही 4 ही नहीं बचता, यहाँ पे मैं दो रिमाइंडर बचता है। अगर मान लो 5 को मैं 10 बार ना पढ़ के 11 बार पढ़ता हूँ, तो 11 पंचे क्या आएगा, 55, और मैं क्या करता हूँ, घटाता हूँ। अगर मैं 54 में से क्या करूँगा, 55 घटाऊंगा, तो क्या आएगा हमारे पास -1। तो यहाँ से आपको एक बात समझना है कि अगर मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास एक रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा, एक रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा। अगर आप इन दोनों रिमाइंडर जो हमारे पास बचा है उनको आप जोड़ोगे ना, यानी कि 4 और हमारे पास एक नेगेटिव रिमाइंडर जो बच रहा होगा 1, उनको अगर मैं जोड़ता हूँ आपस में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो जो होता है वो क्या होता है पता है, डिवाइजर होता है। ठीक है, यानी कि भाजक होता है। ठीक है, अगर मान लो आपने नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दिया, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ 54 की बात करता हूँ, 5 से डिवाइड करने पे 55 बार पढ़ लिया मैंने, -1 आया रिमाइंडर का, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे रिमाइंडर तो नेगेटिव में होता नहीं है, पॉजिटिव में निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको 5 में से जो नेगेटिव रिमाइंडर बना है उसको मैं घटा दूंगा, तो क्या आएगा शेषफल हमारा 4। तो मैं ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपको ये जो नेगेटिव रिमाइंडर है, 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ 89 है, ठीक है, 89 को 9 से डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 दाम के 90 में पढ़ लेता हूँ, 90 पढ़ूंगा तो क्या आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा। और -1 रिमाइंडर तो होता नहीं है कभी भी। देखिए छोटे संख्या मैं इसलिए लेना होता ताकि आपको समझने में आसानी हो। कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर तो होता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 9 में से 1 घटा दूंगा, 9 में से मैं 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 8। यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, 9 9 81 होता है, मतलब कि 89 दिया हुआ है, 9 से डिवाइड करते तो 9 9 कितना होता है, 81। तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 8 ही बचेगा। या फिर आप नेगेटिव इसके आसपास नंबर को पढ़ो जो आपको सूटेबल लगता है, जो दिया हुआ होगा आपके पास, क्या कहते हैं, डिविडेंड जो दिया होगा, उस डिविडेंड को क्या करना है, डिवाइजर से जो भाग देते तो इसके आसपास का नंबर पढ़ो, मतलब रिमाइंडर के आसपास, इसके आसपास का नंबर क्या है, इसको हम जब पढ़ेंगे तो। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ 54 प्लस में 63, ठीक है, 55 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे और 62 लेता हूँ, और मैं कहता हूँ बताओ 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो
आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे पहले और फिर उसके बाद रिमाइंडर निकालेंगे। मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा, मैं बताता हूँ कैसे करूंगा इसको। 9 का इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 9 छिक्के 54 क्या आएगा, प्लस का एक रिमाइंडर, 9 सत्ते 63 प्लस का एक रिमाइंडर आएगा, और 9 सत्ते 63 क्या आएगा, माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, 0। यानी कि इन दोनों को आप ऐड करो और 9 से डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 5 को 2 से जोड़ेंगे कितना आएगा, 7, 6 में 5 जोड़ेंगे 6 5 11, और 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 3 27, यानी कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। कुछ और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये बातें मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बेटर समझ में आए। देखते हैं यहाँ पे, ये बातें तो बहुत ही छोटी है लेकिन काम मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े बड़े होते हैं इससे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ आपको 87 इंटू में 60, मान लीजिए 100 दिया मैंने। अब मैं कहता हूँ इसको डिवाइड करो 17 से, माइनस ये मल्टीप्लाई नहीं, पहले प्लस वाला ही समझ लेते हैं। अब मैं कहता हूँ आप इसको डिवाइड करो 17 से और बताओ कि रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 पंचे 85 क्या आएगा, प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक इसी प्रकार से इसको डिवाइड करना है तो 17 छिक्के 102 होता है, तो क्या आएगा, 17 छिक्के 102 इससे बड़ा हो गया तो क्या आएगा, माइनस का 2 रिमाइंडर आ गया। हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आप जोड़ोगे, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको आप जोड़ोगे तो रिमाइंडर में 2 माइनस 2 प्लस 2 क्या आएगा, 0। यानी कि कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ 187 को 17 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 17 एकम 17, मतलब डिवाइड करेंगे अगर 17 से, 17 एकम 17 क्या आएगा, 1, 7 उतारेंगे 17 एकम 17, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप नेगेटिव रिमाइंडर ना लेके पॉजिटिव रिमाइंडर लेके सॉल्व करो तो भी आपका वही आंसर आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ 87 था, प्लस में कितना था 100 को हम क्या करते हैं 17 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 17 पंचे 85 2, 17 पंचे 85 कितना आ रहा है 15। अब यहाँ से 15 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ से कितना 2 रिमाइंडर बच रहा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो 15 और 2 कितना होगा 17। अब मैंने बताया है अगर इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो तो हम इसको फर्दर डिवाइड लगाते हैं उस नंबर से। तो 17 से वापस डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 0। कुछ और मतलब और भी तरीके हैं, आप चाहो तो इसको नेगेटिव में लेके सॉल्व करो, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आंसर वैसे भी आएगा। जैसे कि 87 प्लस में 100 को डिवाइड करते हैं 17 से तो कितना आएगा, 17 छिक्के 102, है ना, 102 आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, 102 आएगा। यानी कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 15, माइनस का 15 बचेगा, है ना। 102 हमने पढ़ा है अगर तो माइनस का 15। अगर मैं 100 को 17 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 100 को 17 से डिवाइड करके नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्या आएगा, 17 छिक्के 102, माइनस का 2, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन साइन क्या रहता है, माइनस का ही। तो माइनस 17 डिवाइड बाई क्या करेंगे 17। एक पल के लिए माइनस को साइड में हटा दो और 17 से डिवाइड करते तो क्या आएगा 0, और माइनस लगा दो, या 0 जो होता है वो तो न्यूट्रल नंबर होता है। मैं नंबर में पढ़ाऊंगा जब नंबर का क्लासिफिकेशन करवाऊंगा तो 0 के साथ माइनस और प्लस नहीं लिखा जाता है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, पहले प्लस वाले को ही आपको समझाता हूं मैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ होगा नंबर कोई 175 प्लस में 175 प्लस में 87 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 19 से डिवाइड करना है, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप क्या करने के लिए लग जाओगे, इसको सॉल्व अगर आपको करना होगा तो आप इसको डिवाइड करोगे, मतलब पहले ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें देखना है इसके आसपास का रिमाइंडर नंबर क्या है। तो मैं क्या करूँगा 19 निमा 171, रिमाइंडर क्या बचा है 4, 19 पंचे 19 चौक 74, 19 पंचे 95 क्या आएगा यहाँ पे, 19 पंचे 95 अगर ले लेता हूँ तो माइनस का 8, माइनस का 8 4 में अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4। और मैंने बताया है कि कभी भी माइनस का रिमाइंडर नहीं बचता है रिमाइंडर। तो मैं क्या करूँगा 19 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास, 19 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे 15। तो यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। अब आप इसको जोड़ करके एक बार सॉल्व कर लो, या फिर आप चाहो तो इसको पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लो। एक और तरीके से बताता हूँ, तरीका नहीं है वही चीज़ है, मतलब थोड़ा सा दूर का नंबर ले लेते हैं। 175 दिया हुआ है 87, डिवाइड बाई क्या करते हैं 19।
अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, पढ़ा है 19 निमा 171 4। अब हम पढ़ते हैं 19 चौक 74, है ना। 19 चौक 74 की हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारे पास बचेगा कितना, 11 बचेगा ना, सॉरी कितना आ रहा है हमारे पास, 19 चौक 76 होता है, सॉरी 19 चौक 76। तो कितना आएगा हमारे पास 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर। और 19 से छोटा तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो 15 हमारा क्या आ गया शेषफल। या फिर आप चाहो तो जोड़ो इसे, 7 और 5 12 का 2, 8 7 15 और 1 16 का 6, 1 और 1 2। 19 से भाग देते हैं, 19 से कम 19, क्या आएगा भाग देने पे, 19 से भाग देने पे 7 2, कितना बार पढ़ेंगे 19 से 57। हम क्या करते हैं घटाते हैं, 12 में से 7 गया तो 5, हाथ से लिख लिया तो क्या आ गया 15। ये हमारा क्या है शेषफल। क्या आप इसको इतना लेंथी करने के लिए जाओगे, या फिर कभी कभी ना हम ऐसे रूल से भी करते, लगता लेंथी है, हमें क्या करना होता है उसके आसपास के नंबर का रिमाइंडर निकालना, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो क्या होता है उससे रिमाइंडर निकालना हमारे लिए आसान होता है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। मतलब ये तो प्लस वाला था, अब मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं। हम बात करते हैं मल्टीप्लाई वाले की। जैसे कि मान लो आपके सामने दिया हुआ होगा 97 इंटू में 101 और कहा जाएगा डिवाइड करो इसको कितने से, 5 से डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। 5 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए क्या। अब क्या आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टाइम लगेगा आप सोच सकते हो, है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे 19 पंचे 95, क्या आ गया 2। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये भी पढ़ सकता हूँ 21 पंचे 105, या चाहूँ तो मैं 20 पंचे 100 ही पढ़ूंगा। 100 पढ़ूंगा तो मेरे पास छोटा नंबर आएगा, 100 पढ़ूंगा तो प्लस का 1। अब मैं इसको इससे गुना कर दूंगा, 2 एकम 2, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। डेफिनेटली 2 ही बचने वाला है। अगर मान लो यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 97 इंटू में 101, 5 से डिवाइड करते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 19 पंचे 95 कितना आएगा 2, 21 पंचे 105 कितना आएगा माइनस का 4, माइनस के 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 8, है कि नहीं। मल्टीप्लाई करना है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो। अब माइनस का 8, 5 से पहले बात माइनस को आप इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, 5 से 8 को एक बार और डिवाइड करो तो आपके पास क्या मिलेगा, 8 को 5 से अगर डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अब मेरे को पता है इसके साथ क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो 8 दिख रहा है आपको, इसको मैं रिमाइंडर के तौर पे -3 भी लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा उसको 5 में से 3 घटा दूंगा। ये वाला जो वैल्यू निकला है वो हम घटा देंगे 5 में से, तो कितना बचेगा हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा, जो कि ये दिया हुआ है ना। तो अब कई तरीके से आप चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, लास्ट यूनिट डिजिट 7 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली रिमाइंडर जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है, 2 ही बचने वाला है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से और क्वेश्चन मान लो यही दिया हुआ है क्वेश्चन, और कहा क्या जाएगा, मान लेते हैं इसमें कि इस नंबर को ना मिटा देता हूं मैं, इसे लिख लेते हैं यहाँ पे हम 97 इंटू में 99। अब डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा कि बताओ 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा। क्या आप इसका मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालोगे, नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई करें रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, शेषफल क्या बच रहा है 1। यहाँ पे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बच रहा है 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, डेफिनेटली 3 ही बचेगा रिमाइंडर। आप चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना और 8 से डिवाइड करके देख लेना, यहाँ पे रिमाइंडर 3 ही बचेगा। एक बार मैं आप लोगों को आपके फेथ के लिए करके बता देता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। जब मैं 97 का एक तो तरीका भी बता देता हूँ, थोड़ा सा पता चल जाएगा। अगर मान लो 100 के आसपास के नंबर को मल्टीप्लाई करना तो ये 0 3 0 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 आएगा, 0 लगा दो, 97 में से 1 घटा दो, या फिर 93 में से 3 घटा दो, क्या आएगा 96 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितना आएगा 9603। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 8 से, और मैंने बताया रिमाइंडर 8 बजेगा, तो करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा है कि लास्ट के 3 डिजिट को करना होता है हमें चेक 8 की डिविजिबिलिटी के लिए, तो मैं लास्ट के 3 डिजिट ही चेक कर लूँगा, या फिर कर ही लेते हैं। क्या आएगा 8 एकम 8, 1 6 उतार देते हैं, 8 दूनी 16, क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास 0 बच गया। अब 0 उतारते हैं वापस, 3 भी उतार लो, तो सॉरी 3 उतार लो, तो अब ये 3 जो है वो क्या है 8 से छोटा नंबर, यहाँ पे हालांकि 0 उतारते तो 0 एक बार लगा देते हैं, है ना।
तो हमने 3 उतारा, अब ये भी छोटा तो एक और 0 लगा लो। हालांकि हमें ये चेक करना है रिमाइंडर क्या बचेगा, तो डेफिनेटली रिमाइंडर जो बचने वाला है वो 3 ही बचने वाला है। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वो मैं अभी लिखवाया था बोर्ड पे आपको, एक बार फिर से उस क्वेश्चन को लिखता हूँ। मान लेते हैं कि दिया हुआ है आपके पास कितना 1956 इंटू में 1987 इंटू में 1965 इंटू में 1940। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 19 से, हालांकि ऐसा कुछ क्वेश्चंस था जो एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर यही होगा मैं श्योर नहीं हूँ इस बात को लेकर, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ था लेकिन नंबर अलग था। तो मैं क्या करूँगा 19 से डिवाइड करूँगा, 19 से तो ये कट जाएगा, 19 3 57, 19 3 57, तो यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर -1, 19 से कट रहा है, 19 पंचे 85 क्या आएगा प्लस का 2, इसको डिवाइड करने से, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 19 3 57, 19 चौक 76, आप चाहो तो 57 ले लो, 57 लेते तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 8, 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38, कितना बच रहा है प्लस का 2। अब सबको मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 -2, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना आ गया 32, यानी कि क्या बन रहा है हमारे पास माइनस का 32। लेकिन मैंने बताया है पहली बात तो हमें क्या करना है 32 को 19 से छोटा करना है और उसके बाद माइनस को हटाना है। तो माइनस को एक पल के लिए इग्नोर करते हैं, 32 को 19 से भाग देते तो 19 से कम क्या आएगा 19 आएगा, है ना। यानी कि इससे सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास जो बचेगा रिमाइंडर कितना बचेगा 13 बचेगा, है ना। और इसके साथ माइनस लगा दो तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यानी -13। क्या कभी भी रिमाइंडर माइनस में आता है? नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे 19 में से इसे घटा देंगे, यानी कि 19 माइनस में 13 कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6। तो यही हमारा क्या है रिमाइंडर। अब इतने बड़े नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे, इतना आसान है क्या मल्टीप्लाई करना? हाँ, इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना और फिर उसके बाद 9 से डिवाइड करना। कैलकुलेटर में भी करोगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है और ये मल्टीप्लाई आसानी से नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया है वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, 1-2 एग्जांपल, फिर मैं आपको बताऊंगा फैक्टोरियल, फिर उसके बाद आज की क्लास को हम रखेंगे यहीं पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मान लो जैसे कि दिया हुआ है 1732 गुने में क्वेश्चन लिख ही लेता हूँ मैंने लिखा था, कुछ क्वेश्चन बनाया था। 1732 गुने में, 1720 गुने में, 1752 गुने में, 1787 को डिवाइड करना है किससे 17 से। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 17 से तो कट जाएगा, 17 दूनी 34 क्या आएगा माइनस का 2। इसको काटते हैं तो क्या आएगा प्लस का 3, 17 से 17 कट जाएगा, 17 एकम 17 3 बचेगा, 17 से कट जाएगा 17 3 51, तो क्या आएगा प्लस का 1। इसको हम काटते हैं, 17 पंचे 85 क्या आएगा प्लस का 2। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी क्या आया हमारे पास माइनस का 12। अब हम बात करते हैं -12, माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता तो हम क्या करेंगे 17 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 17 माइनस में 12 करेंगे तो कितना आएगा, यही हमारा क्या है आंसर है। एक और चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। अब इसमें जैसे फैक्टोरियल के बेस पे दिया हुआ था, प्लस वाला तो कभी आता नहीं है, मैंने करवाया भी है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फैक्टोरियल के बेस पे। जैसे कि फैक्टोरियल होता क्या है, अगर मैं पूछता हूँ 1 फैक्टोरियल बताओ क्या होता है, तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1। अगर मैं बोलता हूँ आपको 2 फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ, फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जाता है या 2 फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं पूछता हूँ 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा 1 गुने में 2। 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 1 गुने में 2 गुने में 3 कितना होगा 3 दूनी 6। फिर 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 1 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 4, तो क्या आएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ 5 फैक्टोरियल बताओ, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। फिर मैं बात करता हूँ 6 फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ, तो समझ में आ गया ना कैसे लिखना है। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या, अगला नंबर 6 होगा तो गुना करेंगे हम उससे, तो कितना आएगा 720। 7 फैक्टोरियल की हम बात करते हैं, आपको ना कम से कम 6 तक तो याद रखना ही रखना है। तो 7 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो वापस से आपको क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 का 4, 7 7 49 और 1 50, यानी कि 50 40, ठीक है। 7 फैक्टोरियल तक लिख देता हूँ, हालांकि इतना काफ़ी ही है।
हम इतना ही रहने देते हैं 7 फैक्टोरियल तक ही। मतलब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल होता क्या है। अब मैं बात करता हूँ फैक्टोरियल के बेस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि शुरुआत में मैंने लिखा भी था, एक किया भी था कैसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, एक और लिख देता हूँ मैं आपके सामने, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। देखिए जैसा कि कहा जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डॉट 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 कहा जाता है 1000 फैक्टोरियल, ठीक है, दिया हुआ है। और पूछा जाएगा बताओ इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर 12 से डिवाइड करवा लेगा, 8 से डिवाइड करवा लेगा, 10 से डिवाइड करवा लेगा, कुछ भी वहाँ से पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे 12 से डिवाइड करने वाले में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 एकम 2 होता है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 दूनी 6, 6 एकम 6 यानी कि 6 होता है, प्लस में 4 फैक्टोरियल 4 3 12, 12 दूनी 24 होता है, प्लस में 5 फैक्टोरियल की बात करते तो कितना होता है 120, 6 फैक्टोरियल की बात करते तो कितना होता है 720, 7 फैक्टोरियल की बात हमने पढ़ा अभी 740, 5040 है ना, डॉट 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 1000 फैक्टोरियल। इतना लिखने का हमें जरूरत ही नहीं, हालांकि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पूछा ही था। अगर आपको फैक्टोरियल आता तो बिना कुछ करे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इतना लिखे ही। अब एक बात बताओ, हम बात करते हैं ये तो 12 का मल्टीपल नहीं है, इधर की बात करते हैं तो 12 दूनी 24, ये कट जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, ये भी कट जाएगा, 12 से हम काटेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 4 फैक्टोरियल, सॉरी ये कितना है 3 है 4 है, 4 फैक्टोरियल के बाद में कहीं पे भी चले जाऊँ, 5 फैक्टोरियल में जाऊँ, 6 फैक्टोरियल की बात करूँ, 7 फैक्टोरियल की बात करूँ, 8 फैक्टोरियल की बात करूँ, तो क्या सभी में 4 गुने में 3 होगा क्या, 4 गुने में 3 होगा। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल में भी क्या 4 गुने में 3 होगा ही होगा। 6 फैक्टोरियल तक है तो क्या इसका मतलब क्या है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 5 गुने 6, टोटल यहाँ तक होगा। तो डेफिनेटली ये सभी के सभी नंबर जो होगा वो क्या होगा 12 का डिविजिबल होगा, और उसका रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बच रहा होगा 0 0 बच रहा होगा। यहाँ तक था सबका रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी कि कुल मिला के हमें क्या करना है इन 3 नंबर को चेक करना है। तो 6 2 8 और 1 9, 9 को क्या करना है 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 0। यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टोरियल के बेस पे भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ आपने जो इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा रिमाइंडर थ्योरम का, तो रिमाइंडर थ्योरम का वो वाला वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है रिमाइंडर थ्योरम का करवाया जाएगा। अभी हमने सिंपल वाला ही देखा है, इससे बाद पावर का ट्रीटमेंट होगा, उसके बारे में भी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।